फिल्म का आगाज विक्टोरिया और उसकी बीवी मेलिंडा से होता है, जो शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी है जिसका नाम टर्क्सी है। हम देखते हैं कि मेलिंडा अपने शौहर के साथ एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रही है, जो उसके दोस्त के घर में मुनाकद हो रही है। वो अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक बेबी सिटर को बुलाती है। जब वो पार्टी में पहुंचते हैं तो मेलिंडा अपने शौहर को छोड़कर अपने एक दोस्त जोएल से जाकर गले मिलती है। हम देखते हैं कि विक्टोरिया अपनी बीवी पर नजर रखता है और उसके रवैये और जोएल के साथ उसकी नजदीकी से परेशान होता है, लेकिन अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए खामोश रहने पर मजबूर होता है। बाद में मेलिंडा जोएल का अपने शौहर से तारुफ करवाती है और उन्हें अकेला छोड़कर चली जाती है। विक्टोरिया जोएल से बात करते हुए एक शख्स मार्टिन का जिक्र करता है जो पहले हैं। मेलिंडा का बॉयफ्रेंड था। विक्टोरिया ने उसे बताया कि उसने मार्टिन को मार डाला क्योंकि वो उसकी बीवी के करीब था। ये सुनकर जोएल खौफजदा हो जाता है और पार्टी से चला जाता है। मेलिंडा को जोएल की पार्टी छोड़ने की वजह से गुस्सा आता है। मेलिंडा को लगता है कि उसके शौहर की वजह से जोएल पार्टी से चला गया, लेकिन विक्टोरिया इस बात से इनकार करता है कि उसका इस मामले से कोई ताल्लुक था। विक्टोरिया एक बहुत खामोश तबा इंसान था और वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था। इसके बाद जब वो दोनों हो गए थे, घर वापस पहुंचते हैं तो विक्टोरिया बेबी सिटर को पैसे दे रहा होता है जब वो जा रही होती है, लेकिन अचानक वो देखता है कि मेलिंडा काफी बना रही है मगर नामनासिब कपड़े पहने हुए है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि वापस आओ और बेबी सिटर के सामने ऐसा ना करो। वो उससे नाराज थी, लेकिन वो उसके कमरे है। मैं आया और उससे कहा कि अगर किसी और के साथ ताल्लुक बनाना है तो जोएल से ज्यादा समझदार शख्स का इंतखाब करे। उसने इससे पूछा कि क्या वो इससे उसकी अक्ल की वजह से मोहब्बत करता है। उसने जवाब दिया कि ये भी एक वजह है, लेकिन मेलिंडा ने कहा कि उसे ऐसा महसूस नहीं होता और उसी वजह से उसने जोएल के साथ ताल्लुक बनाने का फैसला किया। फिर उसने प्रसकून अंदाज में कहा कि कमरे से चले जाओ। उसके बाद विक्टोरिया तहखाने में चला गया और वहां हमें उसका घोंघों से लगाव नजर आता है, जिनकी वो देखभाल करता है और उन्हें पालता है। विक्टोरिया घर में जिम्मेदार फर्द है। वो नाश्ता तैयार करता है और अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है, जबकि मेलिंडा कुछ भी नहीं करती। जब उसने अपनी बेटी को स्कूल छोड़ दिया तो उसने एक दोस्त से मुलाकात की। दोस्त ने उसे उस कत्ल के बारे में पूछा जो विक्टोरिया ने किया था, बगैर उसके कि उसने बताया हो। विक्टोरिया ने पूछा कि उसे ये किसने बताया, तो उसने जवाब दिया कि जोएल ने कस्बे के लोगों को बताया कि विक्टोरिया ही था जिसने अपनी बीवी के दोस्त को कत्ल किया और उसे मारने की धमकी दी थी। वो हंसते हुए कह रही थी कि शायद वो जोएल का मजाक उड़ा रहा है। जब विक्टोरिया घर वापस आया तो मेलिंडा को पता चलता है कि उसके शौहर ने जोएल को धमकी दी है, इसलिए वो विक्टोरिया से कहती है कि इससे मुआफी मांगे। विक्टोरिया अपने दोस्तों से मिला और उन्होंने उसे जोएल की फैलाई हुई अफवाहों के बारे में बताया और कहा कि वो अपनी बीवी को कंट्रोल करे क्योंकि वो गलत है और दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात का फख्र करती है। मेलिंडा ने जोएल को रात के खाने पर मदहू किया। जोएल ने अपनी नई मुलाजमत के बारे में बात शुरू की जो वो मेक्सिको में करने वाला था और उसने उन्हें बताया कि वो अगली सुबह मुल्क छोड़ देगा। मेलिंडा ने उसे बताया कि वो भी मेक्सिको जाना चाहती है। जोएल ने कहा कि अगर वो उसके घर मेक्सिको आएगी तो उसे खुशी होगी, लेकिन विक्टोरिया ने कहा कि वो उसके लिए होटल का कमरा बक होगा करवाएगा और उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद मेलिंडा अपने शौहर की बोरियत के बारे में बात करने लगी और कहने लगी कि काश वो एक आम इंसान होता। विक्टोरिया ने जवाब दिया कि अगर वो एक आम शख्स होता तो जोएल उनके साथ ना बैठा होता। जोएल बाथरूम गया। मेलिंडा ने अपने शौहर से कहा कि वो उनकी बेटी को कहानी सुनाए और उसे कमरे में ले जाए। विक्टोरिया वाकई अपनी बेटी को इसके कमरे में ले जाता है। इसके बाद वो देखता है कि इसकी बीवी जूल के साथ नाच रही है और वक्त गुजार रही है। फिर मेलिंडा ने उससे कहा कि वो आकर जूल के साथ बैठकर बात करे। दोनों ने गुफ्तगू शुरू की।
जोएल ने विक्टोरिया से कहा कि वो पार्टी में जो कुछ हुआ उसके लिए मुआफी मांगे, लेकिन विक्टोरिया ने इनकार किया और उसे कहा कि वो घर से चला जाए क्योंकि रात हो रही है और अगर वो न गया तो कुछ खतरनाक हो सकता है। जोएल डर गया और घर से चला गया। अगले दिन वो एक पार्टी में गए। मेलिंडा अपने दोस्तों के साथ थी, लेकिन अचानक उसने देखा कि विक्टोरिया एक लड़की के साथ रक्स कर रहा है। वो अपने शौहर के इस रवैये से हसद और नाराज हुई, लेकिन उसने जाहिर किया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। घर वापस आते वक्त वो इससे नाराज थी, लेकिन विक्टोरिया ने उसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन विक्टोरिया को एक फोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें उसे बताया गया कि इसकी बीवी किसी को पियानो की तालीम के लिए पैसे भेज रही है। इसके बाद विक्टोरिया ने उस हदायत की शख्स को तलाश करना शुरू किया, जिसका नाम चार्ल्स था। आखिरकार इसे वो मिल गया और विक्टोरिया उसके एक शो में शिरकत करने गया, लेकिन वहां जाकर वो हैरान रह गया कि इसकी बीवी भी वहीं मौजूद थी। लेकिन विक्टोरिया वहां से चुपके से चला गया ताकि मेलिंडा उसे देख न सके। जब वो घर वापस आया तो उसे खबरों के जरिए मालूम हुआ कि उसकी बीवी के दोस्त मार्टिन की लाश मिल गई है। उसने अपनी बीवी को इस बारे में बताया और मेलिंडा हैरान होकर रोने लगी। अगले दिन विक्टोरिया ने देखा कि चार्ल्स एक गुलदस्ता लिए हुए था, लेकिन जब वो घर वापस आया तो हैरान रह गया कि उसके घर में भी गुलाब का गुलदस्ता मौजूद था। उसे गुस्सा आया और उसने गुलाबों को कचरे में फेंक दिया। फिर वो अपने घोंघों की देखभाल करने गया और बाद में सो गया। एक दिन वो जागा तो उसने अपनी बीवी को घर में मौजूद नहीं पाया। जब वो वापस आई तो उसने उससे पूछा कि वो क्यों लेट आई और वो पैसे क्यों खर्च कर रही है, लेकिन मेलिंडा ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे मजीद इश्तियाल दिलाया। अगले दिन उन्होंने अपने घर में एक पार्टी रखी और अपने करीबी दोस्तों को मदहू किया, लेकिन विक्टोरिया हैरान हुआ कि चार्ल्स भी पार्टी में आया हुआ था। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बीवी को चार्ल्स के साथ गले मिलते हुए भी देखा। मेलिंडा ने विक्टोरिया को चार्ल्स से मुतारफ करवाने की कोशिश की, लेकिन विक्टोरिया उन्हें छोड़कर चला गया। इसके बाद वो अपनी बीवी पर नजर रखता रहा, लेकिन वो उसका पीछा करते हुए उससे दूर हो गया। फिर उसने मेलिंडा और चार्ल्स को एक कमरे में देखा जहां दरवाजा बंद था। उसने इन्हें इस वक्त भी देखा जब वो दोनों स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे थे और विक्टोरिया उन्हें गुस्से से देख रहा था। बारिश शुरू हो गई और सब अंदर चले गए, सिवाय विक्टोरिया और चार्ल्स के। कुछ लम्हों बाद विक्टोरिया भी अंदर चला गया। मेलिंडा ने चार्ल्स को तलाश करना शुरू किया, लेकिन वो हैरान रह गई जब उसने उसकी लाश स्विमिंग पूल में देखी और मंजर की दहशत से जोर जोर से चीखने लगी। जब पुलिस आई तो मेलिंडा ने अपने शौहर पर चार्ल्स को कत्ल करने का इल्जाम लगाया, लेकिन विक्टोरिया प्रस्कोन था और उसने इनकार किया। विक्टोरिया के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि विक्टोरिया अंदर मौजूद था। इसके बाद विक्टोरिया को इस इल्जाम से बरी कर दिया गया क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसके बाद विक ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या वो उसे तलाक देना चाहती है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम देखते हैं कि विक अपनी साइकिल पर सवार है और इस जुर्म के बारे में सोच रहा है जो उसने किया था, लेकिन उसने एक गाड़ी को देखा जो उसे देख रही थी। चंद दिन बाद जब वो सड़क पर चल रहा था तो उसे वही हुआ देख रही थी। चंद दिन बाद जब वो सड़क पर चल रहा था तो उसे वही हुआ देख रही थी। चंद दिन बाद जब वो सड़क पर चल रहा था तो उसे वही हुआ देख रही थी। चंद दिन बाद जब वो सड़क पर चल रहा था तो उसे वही हुआ देख रही थी। चंद दिन बाद जब वो सड़क पर चल रहा था तो उसे वही हुआ देख रही थी। चंद दिन बाद जब वो सड़क पर चल रहा था तो उसे वही हुआ देख रही थी। चंद दिन बाद जब वो सड़क पर चल रहा था तो उसे वही हुआ देख रही थी। चंद दिन बाद जब वो सड़क पर चल रही गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने नजर आई। वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और अपनी बीवी को एक आदमी के साथ बैठे हुए देखा। विक उनके साथ बैठ गया और इस आदमी को जानने की कोशिश की। इस आदमी ने बताया कि वो एक माहिर नफ्सियात है, लेकिन विक को उस पर शक हुआ तो उसने उससे उसके क्लैंक के बारे में पूछा। इस आदमी ने कहा कि वो अभी शहर में आया है और उसका अभी तक कोई क्लैंक नहीं है। विक ने उससे उसका काम का शनाख्ती कार्ड दिखाने को कहा, लेकिन उसने वो भी नहीं दिया।
विक उन्हें छोड़कर चला गया और कुछ तहकीकात के बाद उसने एक शख्स डान से मुलाकात की जो विक के बारे में अफवाहें फैला रहा था। विक ने डान और मेलिंडा की मिली भगत का भी इंकिशाफ किया कि मेलिंडा उन्हें विक की निगरानी के लिए पैसे दे रही थी। विक ने उन्हें कहा कि वो ये सब बंद करें। घर वापस जाते हुए उसने देखा कि उसकी बीवी किसी और के साथ बाहर जा रही है। वो घर में दाखिल हुआ और अपनी बेटी का ख्याल रखने लगा। रात को उसने अपनी बीवी को फोन पर अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ ब्राजील जाने की मंसूबा बंदी करते हुए सुना। ये सुनकर विक बहुत गुस्से में आ गया। अगले दिन इसकी बीवी का दोस्त टॉनी उनके घर आया। रात के खाने के वक्त विक गुस्से हो गया। मैं था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश की। जब खाने से फारिग हुए तो मेलिंडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर चली गई, जबकि विक अंदर ही रहा और बर्तन धोने लगा। चंद दिन बाद विक ने अपनी बीवी के दोस्त टोनी को देखा और उसे लुफ्ट देने की पेशकश की। टोनी ने फौरन ही हामी भर ली। विक ने टोनी को एक जंगल की तरफ ले गया। टोनी को खौफ और परेशानी महसूस हुई। जब वो गाड़ी से निकले, विक्टोरिया ने उसे पत्थर मारने शुरू किए और मुसलसल मारता रहा यहाँ तक कि उसने उसे कत्ल कर दिया। फिर उसने लाश को पत्थरों के साथ बांधा और दरिया में फेंक दिया। टोनी की गुमशुदगी के कुछ दिन बाद विक्टोरिया और मेलिंडा के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने लगे। फिर वो दोनों उसी जंगल की सीर पर गए, लेकिन विक्टोरिया ने दरिया में टोनी की लाश देखी। इसलिए उसने कहा कि वो वापस घर चलते हैं ताकि मेलिंडा को कुछ पता होना चले। जब वो घर वापस आए तो मेलिंडा ने कहा कि वो अपना कपड़ा जंगल में भूल गई है। विक्टोरिया ने फैसला किया कि वो अकेला जंगल जाएगा और वो कपड़ा ले आएगा। एक दिन मेलिंडा तहखाने में गई और टोनी का बटवा मिल गया। उसे हकीकत का इल्म हो गया कि उसका शौहर उसके दोस्तों को कत्ल कर रहा है और वो सदमे में रोने लगी। विक्टोरिया जंगल में पहुंचा और लाश को दरिया में धकेलने की कोशिश की ताकि उसे छिपा सके, लेकिन अचानक डान वहां मौजूद था और वो उसे देख रहा था क्योंकि उसे विक्टोरिया पर शक था। जब डान ने उसे देखा तो उसने विक्टोरिया से कहा कि वो पुलिस को इत्तला देगा। विक्टोरिया ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन डान अपनी गाड़ी में तेजी से निकल गया। ताहम डान की गाड़ी का हादसा हो गया और वो दरिया में गिरकर हलाक हो गया। इसके बाद विक्टोरिया घर वापस आया। उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी और उसने बताया कि उसे सब कुछ मालूम हो चुका है, लेकिन उसने फैसला किया कि वो सब कुछ छोड़ देगी, माजी को भूल जाएगी और अपने शौहर के साथ रहेगी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो खुद भी गलत थी और उसके बावजूद उसका शौहर उसे नहीं छोड़ा। शुक्रिया कि आपने ये देखा। बुरा करम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम नई अपडेट्स मिलती रहें।